जय श्री राम सभी को। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज 5 मिनट लेट हो गया हूँ, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामार्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। ध्येयं सदा परिभवाग्नं भीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं शिवविरञ्चिनुत्तं शरण्यं भृत्यारतीहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभ श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अवध नगरिया राम की बसी सारजू तीर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद् भागवत ग्रंथ से कथा कर्ममति अनुसार प्रेम सहित आसन गहूँ आओ पवन कुमार। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्णा पाठक भैया जय श्री राम। बड़े भैया राम पांडे आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमानंद यादव जी भैया बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। जय श्री राम सभी को। आज हम श्रीमद् भागवत कथा के कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में कपिलोख्यान की कथा सुनी थी। कपिल देव जी महाराज द्वारा जो है देवहूति मैया को भक्ति के प्रकार की कथा सुनी थी हम लोगों ने। और चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग ध्रुव जी महाराज के वंशजों के बारे में जानेंगे। तो एक बार जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं आप लोग हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग फॉलो नहीं किए वो लोग फॉलो कर लें। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी लोग जुड़िए और इस आनंदमयी कथा का रसास्वादन करिए। ध्रुव जी के वंशजों का वर्णन। वेन राजा अंगवेन राजा थे। ध्रुव जी के वंशज अंगवेन
और वेन राजा जब बना तो उसने डिमडिमा घोष करवा दिया। बड़े भैया को सादर प्रणाम। डिमडिमा घोषित करवा दिया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम होतव्यम दुजा। संत समझाने गए तो उल्टा उन्हीं को समझाने लगा। कहते हैं क्वचितम भो द्विजा क्वचितम ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम इति भेरी घोषणम सर्वथा। हे ब्राह्मणों, कहीं भी ना यज्ञ करना न दान करना, ब्राह्मणों को कहीं यज्ञ नहीं करने देता, ब्राह्मणों को कहीं जप नहीं करने देता, तप नहीं करने देता, हवन नहीं करने देना, मेरे ही नाम का जप करो। राजा अंगवेन कह रहा है, वेन जब राजा बना तब उसका अत्याचार हुआ। लाल जी विश्वकर्मा भैया जय श्री राम। जब वेद राजा बना तो इस प्रकार का अत्याचार करने लगा, न ब्राह्मणों को कहीं जप पूजा तप जप कुछ भी नहीं करने दे रहा है। और कह रहा है जब ब्राह्मण लोग उसको समझाने गए तो स्वयं ब्राह्मण लोग को संतों को समझाने लगा है। कह रहा है मेरा ही नाम जप करो, मेरे नाम का हवन करो, क्योंकि देह भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपा। सभी देवता राजा के शरीर में स्थित होते हैं, ऐसा कह रहा है। हता हयंता हयंत में सम पापा प्रकृति दारुणा, पापा प्रकृति दारुणा ऐसा हंतयाम। इसी पापी स्वभाव से ही क्रूर वेन को मार डालो। वेन के मर जाने पर संतों ने मंत्रों से उसके शरीर का मंथन किया है, जिससे साक्षात भगवान पृथु जी महाराज प्रकट हो गए। राजा पृथु की उत्पत्ति होती है। जब क्रूर वेन के शरीर का मंथन करते हैं तो पृथु जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। सबसे पहले प्रशंसा पर रोक लगाई। राजा पृथु ने सबसे पहले प्रशंसा पर रोक लगाई, पृथ्वी का दोहन किया। वसुधे त्वाम वधस्यामि मच्छान शन परांग मुखीम। पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया। पंकज मिश्रा भैया जय श्री राम। पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया और पृथु महाराज ने बछड़ा बनकर अन्न आदि सारी औषधियां दूली। एयं मुद्दे दरे तकरम प्रजा धर्मेषु शिक्षयन् प्रजानां समलं मुक्त के भंगम चासुम जहाति सा। एक बार पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे कि जब जो राजा प्रजा से कर लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता, वह प्रजा के लिए पाप को खाता है, वो प्रजा के पाप को खाता है। पृथ्वी जी महाराज ने कहा कल्याण मार्ग बताइए। आज पृथु जी महाराज से कल्याण मार्ग पूछ रहे हैं। पृथु जी महाराज शास्त्रेश यावनेव सुनिश्चितंतो नृणाम क्षेमस्य सद्र यज्ञ मृगेषु हेता आशंगी आत्म व्यक्तिरिक्ता आत्मानि दृढ़ा रतिर ब्रह्माणि निर्गुणी चाया। कल्याण चाहने वाला सिर्फ दो काम करना, कल्याण चाहने वालों को सिर्फ दो काम करना चाहिए। पहला क्या? आत्म व्यतिरिक्त के असंग अर्थात आत्मा से भिन्न प्रपंच अर्थात अनात्म वस्तुओं में वैराग्य। जो हमारे काम की चीजें नहीं है हमें उनसे पूर्णतया वैराग्य लेना चाहिए, वो हमारे लिए बेकार हैं। और दूसरा आत्मान निर्गुणे ब्राह्मण दृढ़ारति अर्थात सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से प्रबल अनुराग, परमात्मा के प्रति भक्ति। रंजीत शुक्ला भैया जय श्री राम। आज इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं भगवान। और पुरजनोपख्यान, उसके बाद पुरंजनों का उपख्यान। दो मित्र अभिज्ञात और पुरंजन घूमने निकला तो एक 9 द्वार वाली पुरी में प्रवेश करके वहां
कि मालकिन पुरंजनी जिसके साथ में 10 सैनिक थे, 10 सैनिक, 1 सेनापति और 5 फण वाला नाग। 5 फण वाला नाग था। 5 फण वाले नाग से विवाह कर लिया और पुरंजन पुरंजनी के संकेतों पर नाचने लगा। जरा देवी नाम की कुरूप कन्या ने चंडवेग की सहायता से लेकर पुरंजन की नगरी पर आक्रमण कर दिया। चंडवेग जो था वो उसकी सहायता लेकर पुरंजन की पूरी नगर पर आक्रमण कर दिया। पुरंजनी को याद करते करते पुरंजन ने अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में स्त्री बना और मलय ध्वज नाम के राजा से शादी हुई। मलय ध्वज की मृत्यु हो गई। हो जाने पर पुरंजन सती होने जा रही थी, तभी अभिज्ञात आ गया और पुरंजन के पिछले जन्म की कथा सुनाकर उसे अपने साथ ले गया। पुरंजन अभिज्ञात जीवात्मा परमात्मा 9 द्वारपुरी मानव शरीर है। मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं। कल की कथा में बताया था, ये मनुष्य के शरीर में 9 द्वार हैं और 10वां द्वार कोई नहीं है। 360 काले और गोरे सैनिक दिन रात वहां पर पहरेदार थे। नौ द्वारपुरी मानव शरीर है। पुरंजनी बुद्धि है। जरा देवी वृद्धावस्था है और चंडवेग शंभुवच्चर है। अपने शरीर में आप स्वयं 9 द्वार को गिन सकते हैं। ये 9 द्वार बड़े महान द्वार हैं। और जो चंडवेग है वो शंभुवत्सर है। प्राचीन वही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गण कहलाए। एक बार प्रचेता गणों की मार्ग में जाते हुए नारद जी से भेंट हो गई। हमारे परम पूज्य गुरुदेव को सादर प्रणाम। उपाध्याय जी गुरु जी को, रिंकू भैया जय श्री राम जुड़ने के लिए। हम जिनके कृपा पात्र हैं वो हमारे गुरु जी हमारी इस कथा को देख रहे हैं, उनको साष्टांग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्राचीन वही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता गण कहलाए। एक बार प्रचेता गणों की मार्ग में जाते हुए नारद जी से भेंट हो गई। प्रचेता गण कहते हैं भगवान शीघ्र कैसे प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा 3 काम करने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सेवेन्द्रियायोपशान्तया च तुष्यत्यासु जनार्दन। जीव मात्र पर दया करना पहली उपाय, और दूसरी हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए, और तीसरी अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखिए। तो जनार्दन आशु तुष्यति, तो भगवान जनार्दन स्वयं आपके हो जाएंगे। ये 3 काम अपने जीव को अपने अधीन रखना चाहिए। पहला, जीवों पर दया करिए, हर प्राणी पर दया करना चाहिए, चाहे वो किसी भी योनि का हो। और दूसरी, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहिए। थोड़ा मिल रहा है उसमें भी, ज्यादा मिल रहा है उसमें भी, कम मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसमें भी संतुष्ट रखना सीखिए अपने आप को। और तीसरी, अपने ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। यदि अपनी इंद्रियों पर को बस में आप करना सीख गए तो मानो भगवान सर्वस्व छोड़कर आपके पीछे आ जाएंगे। और
और पंचम स्कंद की कथा में होती है प्रियव्रत महाराज को 10 पुत्र हुए, साप्त द्वीप अधिपति, 3 ब्रह्मचारी जम्बू के द्वीप अधिपति हुए, जम्बू द्वीपे भारत खंडे। प्रियव्रत महाराज को 10 पुत्र हुए, सप्त द्वीप हुए अधिपति और 3 ब्रह्मचारी हुए, और जम्बू द्वीप के अधिपति हुए महाराज अग्रीर्ध के 9 पुत्र हुए। उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके 9 पुत्रों में बांट दिया है। अजनाभ खंड के राजा हुए नाभि महाराज का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ और यज्ञ में उन्होंने भगवान से उन्हीं के जैसे पुत्र की कामना की। अतः साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। और बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हो गए। इनके यहाँ भगवान ऋषभ देव इनके यहाँ प्रकट हुए। भगवान ऋषभ देव के द्वारा अपने पुत्रों का उपदेश। भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ था। इंद्र को एक पुत्र एक पुत्री, जिसका नाम पुत्र का नाम जयंत और पुत्री का नाम जयंती। राम कथा में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है जयंत का। जयंत परम ब्रह्म श्री राम जी की उनको पहचानना चाहता है, जानना चाहता है कि ये ब्रह्म है या नहीं है। जिस समय भगवान श्री राम माता जी का श्रृंगार कर रहे होते हैं, उस समय जयंत उड़ता हुआ आता है और माँ के चरणों में अपनी चोंच से प्रहार करता है। और जब अपनी चोंच से प्रहार करता है तो रुधिर बहने लगता है मैया के चरणों से। लेकिन मैया प्रभु से नहीं बताया। लेकिन भगवान अंतर्यामी है। भगवान की नजर पड़ी पैरों पर मैया के, तो जयंत को लगा कि अब इसको बताना चाहिए कि साहस क्या है, हम परम ब्रह्म है या नहीं। श्री राम जी ने एक बाण निकाला और छोड़ दिया आमंत्रित करके पीछे। जयंत 3 लोग 14 भुवन तक भगा था और भागते भागते 3 लोग 14 भुवन भगा जयंत। आज जयंत रुक नहीं रहा है, ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का अनादर किया है, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अपने पिताजी इंद्रलोक में जाता है, पिताजी के पास जाता है। पिताजी ने कहा कि तुमने भी ब्रह्मलोक परम ब्रह्म का श्री राम जी का अपमान किया है, इंद्रलोक में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। भागते 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 जब 3 लोग 14 भुवन भ्रमण कर चुका पूरा, तब भगवान देवर्षि नारद जी महाराज मिल जाते हैं। नारद ने पूछा जयंत क्यों भगते जा रहे हो? जयंत बताया प्रभु मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, ऐसा कर दिया है। तो नारद जी महाराज बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं। कहते हैं तुम जिससे बचना चाहते हो वही तुम्हें बचाएंगे, दूसरा और कोई नहीं बचा सकता। जिसको जानना चाहते थे उसी के पास जाओ, वही आपको बचाएगा। आज जयंत जी महाराज वापस आते हैं भगवान के चरणों में, मैया के सबसे पहले मैया के चरणों में लिपट जाते हैं आकर। और माँ तो करुणामयी होती है, माँ क्षमा कर दी। भगवान का साहस जानना था उसको, भगवान परम ब्रह्म है कि नहीं। जब माँ के चरणों में स्पर्श किया, माँ से विनती की, तब जाके प्रभु श्री राम ने उसे क्षमा किया। तो जयंत और जयंती इंद्र के एक पुत्र एक पुत्री थी। जयंत और जयंती अनन्य भी होंगे तो मुझे नहीं पता है, झूठे बोलने वाली बात नहीं है भाई। आज भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन में इन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया।
नायं देहो देवाञ्जां निर्लोके कष्टान् कमान् हन्ते विभङ्गुजाये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सात्वं सद्येधं यस्मादं ब्रह्मा सौमाख्यं त्वनन्तम् नायं दोहो देवाञ्जं निर्लोके कष्टान् कमान् हरते विभुजां ये तपो दिव्यां पुत्रकायेन सत्वं शुद्ध साध्यम शुद्धेन अस्माद ब्रह्मा सौमुख्यम त्वनंतम। हे पुत्र, हे मानव शरीर कष्टप्रद विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। आज बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, हे पुत्रों, ये मानव शरीर सिर्फ कष्टप्रद विषय भोगों के लिए नहीं, अपने विषयों में आसक्त जो लोग हो जाते हैं, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। तो इससे भी असीम ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। ये शरीर जो है, और हम मानव लोग करते क्या हैं, दिन भर इधर उधर दौड़ते रहते, इधर का झूठ उधर, उधर का झूठ उधर। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, यदि आप करेंगे नहीं तो आपका भरण पोषण कैसे होगा, परंतु परमात्मा का ध्यान भी लगाना आवश्यक है। परम ब्रह्म जो हमें इस सुंदर शरीर को दिया है, हमें उनको भी याद करना चाहिए। आज बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं। महोत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते अस्तमो द्वारं योषितां संगी ससंगम। महापुरुषों का संग मोक्ष तथा कमियों के संग के नरक का दरवाजा कहा जाता है। महापुरुषों का संग मोक्ष तथा कामियों के संग का, संत का संग, महापुरुषों का संग, ब्राह्मणों का संग, वैष्णव जन का संग, ये जो हमारी काम वासनाएं हैं, हमारी कमियां हैं, हमारे दुष्प्रभाव हैं, यदि ब्राह्मणों का संतों का, महापुरुषों का संग हो जाता है तो ये नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं। भगवान ऋषभ देव ने सिद्धियों को ठुकरा दिया, अंत में परम गति को प्राप्त हुए। इसके बाद भरत चरित्र की कथा आती है। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत से ही इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ है। भरत जी का विवाह विश्वरूप की बेटी परंजनी से हुआ है। पतंजलि से हुआ है, जिससे भरत जी के 5 पुत्र जन्म लिए। और भरत जी 7 पुत्रों को देकर अपने पुलाह आश्रम पर आ गए। गंडकी नदी में स्नान करते हुए एक मृग के बच्चे की रक्षा करी, मृग में आसक्ति हो गई, अगला जन्म मृग योनि में हुआ। देखिए, ये सत्य है कि हम जब हमारी अंतिम यात्रा होती है, हम स्मरण करते हैं जिस चीज के बारे में, हमारी वही योनि प्राप्त होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा कहती है। जब पुलाह आश्रम पर आए, गंडकी नदी में स्नान करते हुए एक मृग का बच्चे की रक्षा किए और उस मृग में उन्हें प्रेम हो गया। अगला जन्म उनको मृग योनि में मिला। पुनः उस योनि का कर्म फल भोगने के बाद भरत जी का जन्म अंगीकारा गोत्रीय ब्राह्मण के घर पर हुआ और पिताजी पढ़ा कर हार गए तो नाम रख दिया जड़ भरत। एक डाकू बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी को उठा ले गया और बलि चढ़ाने ही जा रहा था कि काली मैया प्रकट हो गई और डाकुओं का वध करके उन्होंने जड़ भरत की रक्षा की। शायद हम लोग भी जड़ भरत की कहानी पढ़े। हमारे कृपा पात्र गुरु जी हमको ही पढ़ाए हैं, जो अभी जुड़े हैं
लाइन में। बड़ी सुंदर कहानी है, थोड़ा जड़ भरत जी की, जो भागवत में भी पाई जाती है। और जब डाकुओं का वध करके उन्होंने जड़ भरत जी की रक्षा की, सासो चाट सेव्य भद्रकाली, भद्रकाली मैया फिर जड़ भरत जी महाराज लौट कर गांव गए ही नहीं। वो अपने गांव नहीं गए लौटकर। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर बैठकर सत्संग सुनने जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। अचानक एक कहार, उसमें का जो डोली पहले पीनस से चलता था, डोली उसमें 4 कहार लगते थे। मैंने भी देखा है, बहुत छोटी अवस्था में देखा है। उसमें 4 कहार लगते थे और वो सत्संग सुनने जा रहा था। अचानक उसमें से एक बीमार पड़ गया। अरे अब कहारों ने जड़ भरत जी को ही चौथा कहार के रूप में नियुक्त कर दिया। जैसे ही कोई चींटा पैर के नीचे आता, जड़ भरत जी महाराज तुरंत उछल जाते। जड़ भरत जी महाराज बिल्कुल स्वभाव के सरल थे। जड़ भरत जी महाराज जैसे कोई चींटा चींटी पैर के नीचे पड़ जाता और भरत जी महाराज उछल जाते थे और राजा की खोपड़ी जाकर ऊपर में लड़ जाती थी। राजा ने पालकी से झांक कर देखा तो जड़ भरत जी का मोटा ताजा शरीर दिखाई पड़ रहा था। राजा राहुगण ने व्यंग करते हुए कहा, अरे राम राम, ये बेचारा इतना कमजोर है, ऊपर से तुम लोगों ने इतना सारा भार रख दिया है इस पर, बेचारे के कंधे पर रख दिया है इतना भार। फिर जैसे ही पालकी आगे बढ़ी, जड़ भरत जी के पैरों के नीचे जैसे ही कोई जीव जंतु आता, वे फिर उछल जाते। अब तो राजा राहुगण को क्रोध आ गया। उसने कहा यहीं पर पालकी रोको, इसे दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएगा। जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुमने कहा मैं मोटा हूं, तो मैं मोटा तो हूं, यह शरीर है, आत्मा नहीं। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। राजा राहुगण कहते हैं, त्वं किं द्विजानं सूत्रं बिभर्षि। हे ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण करने वाले तुम कौन हो? तुम का द्विजनाम सूत्रम बिभर्षि। राजा राहुगण कहते हैं, तो और पहचानते किससे हैं? यज्ञोपवीत से, कि आप इस ब्राह्मण को यज्ञोपवीत को धारण किए हुए आप कौन हो? नाहं विशंके सुरराज वज्रातु यच्छशूलात् यशम्यस्य दंडात्। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से भी नहीं डरता, किंतु ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। राजा राहुगण कहता है, नाम विशंके सुरराज वज्रात त्रयच्छ शूलात्र यमयस्य दंडात। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, किंतु ब्राह्मण के कुल के अपमान से डरता हूं। कहीं मेरे से ब्राह्मण कुल का अपमान ना हो जाए, इससे मैं बहुत डरता हूं। राजा राहुगण ने कहा, महाराज बस एक बात बताइए, आपने कहा तुम मुझे दंड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जैसे जब हम बटलोई को चूल्हे पर रखते हैं और आग लगाते हैं, तो पहले पानी गर्म होता है, फिर उसके अंदर रखा चावल या अनाज कोई चीज भी पकता है। उसी प्रकार जब ये शरीर को कष्ट हो तो इंद्रियों को कष्ट होना चाहिए।
और इंद्रियों को कष्ट हो तो मन को कष्ट होना चाहिए, और जब मन को कष्ट हो तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम हो तो मूर्ख, पर बातें विद्वानों से अच्छी करते हो। अको विद्याम को विवादवादान, तुम हो तो मूर्ख पर बातें विद्वानों के जैसी करते हो। तुमने जो उदाहरण दिए वह सवय्य पदार्थ है, उनको देख भी सकते हैं पर छू भी सकते हैं, किंतु आत्मा निर्वय तत्व है। न आत्मा दिखती है और न आत्मा दिखती है, और न आत्मा को दंड दिया जा सकता है। परीक्षित कहते हैं भूगोल खगोल के बारे में, सुखदेव जी महाराज 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप 87 समुद्र, 7 समुद्र पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण में नरक की व्यवस्था है। 28 प्रमुख नरक बताए गए हैं भागवत जी में, जो दूसरों के धन का और स्त्री हरण का, जो जीव की हत्या करता हो, जो माता पिता वेद ब्राह्मण, जो निरपराध को दंड यज्ञ में पशु बलि, तामिश्र रौरव काल सूत्र सुकर मुख विराशन, वहां अंधेरे में पड़ा रहता है। तामिश्र वहां अंधेरे में पड़ा रहता है, रौरव वही पशु बदला लेते हैं, तांबे की भूमि में तपाया जाता है, काल सूत्र गन्ने के जैसे कोलू में पेर दिया जाता है। विरासन, वहां यमदूत उन्हें इतना यातना देकर तिल तिल काटते हैं। 28 प्रकार के महाराज यातनाएं यमदूत देते हैं। यदि हम पाप करें तो 6ठ स्कंद की कथा में अजामिल जी महाराज का उपाख्यान आता है। नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी का भयभीत होना, सुखदेव जी के द्वारा नरक ना जाने के उपाय का कथन। बड़े भैया अरुण तिवारी, जय श्री राम, कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। केचित् केवलया भक्तं वासुदेव पारायणा अंधध्वन्ति कतस्यरेण निहारमेव भास्करा। हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हम भगवान की भक्ति के द्वारा हम अपने पापों को धो सकते। अजामी नाम का एक ब्राह्मण था, एक बार एक वैश्या को इसने रति करके देख लिया, इसकी बुद्धि दूषित हो गई, उसी वैश्या के साथ रहने लगा। कालांतर में 10 पुत्र हुए और संतों के कहने से इसने छोटे बड़े का नाम नारायण रख दिया। जब यमदूत लेने आए, श्लोक है, कहते हैं दूरे क्रीडन का संयुक्तम पुत्रम नारायणाव्ययम पलावीतेन स्वरेरणोच्चरेया जुहावकुलेन्द्रिया। तो यह डर गया, जब यमदूत लेने आए तो यह डर जाता है और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। देखिए पहले के लोग जो होते थे नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखते थे। भगवान के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखते थे, जगदम्बा मैया के नाम पर अपनी बेटियों का नाम रखते थे। उसका एक कारण है
कि जब अंत समय में भगवान का नाम ना निकले तो कम से कम अपने पुत्र का नाम निकल जाए। अपने पुत्र का नाम निकल जाए तो भगवान परम गति प्रदान करते हैं। आज वही कथा यहीं पर आती है। जब यमदूत उसको लेने के लिए आए तो वह डर गया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटा तो आया नहीं, किंतु भगवान के दूत आ गए वहां पर और भगवान के दूतों ने यमदूतों को कहा कि तुम इसे नहीं ले जा सकते हो क्योंकि इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। विष्णु दूत कहते हैं, संकेतयं परिहास्यं वास्तवोभं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से संहारम विदु। कोई संकेत में परिहास में गिरते हुए अथवा चोट लगने पर भगवान श्री हरि का नाम लेते हैं, उनके भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और ये तो वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं। नारायण के दूतों ने यमदूतों को भगा दिया और यमराज के पास आए और बोले, महाराज हमें तो स्पष्ट बताइए कि हमें किसके पास लाए और किसको लाएं किसको नहीं लाएं। सादर प्रणाम जीजाजी, विनय पांडे जी, सादर प्रणाम। जीवान भक्तिं भगवद गुणनामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमाति यच्छीरे कदापि तनान्यध्वां सतो कृतं विष्णु कृत्यान्। परीक्षित जी कहते हैं, जो आपने जो ध्रुव जी का वंश सुनाया था वह प्राचीन वैर के प्रचेता गण हुए और वहीं तक सुनाया था सुखदेव जी महाराज ने। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रचेता गणों का विवाह वाक्षी कन्या दक्ष का विवाह अंश की कन्या के और 10,000 हर्षण नामक पुत्र नारद जी के बच्चों को, नारद जी ने बच्चों को जो है बच्चों से कूट प्रश्न किए। कौन सा प्रश्न किए? कहते हैं, कौन देश जहां एक ही पुरुष है, तो कौन सा देश जहां एक ही पुरुष है? उत्तर में कहा, देह। कौन गुफा है जहां से कोई लौट कर नहीं आता है? वो कौन सी जगह है जहां से कोई लौट कर नहीं आता है? तो उत्तर में कहते हैं, वैकुंठ। वैकुंठ गया हुआ व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। इस जन्म बंधन के उससे मुक्त हो जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये शरीर है, ये बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, परंतु जो वैकुंठ को चले गए, वैकुंठ पद प्राप्त कर लिया, न उनका जन्म होता है, फिर न मृत्यु होती है। वह भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसी नदी जो दोनों ओर बहती हो, बहुत गूढ़ प्रश्न है। ऐसी नदी जो दोनों तरफ बहती हो, दोनों ओर बहती हो, वो कौन सी नदी है? माया नदी है। वो अच्छाई की तरफ भी जाती है और बुराई की तरफ भी जाती है। ये माया की नदी है जो दोनों तरफ बहती है। और चौथा, सबके सिर पर एक चक्र है। कौन सा चक्र है वो? हम जितने मानव जन हैं, जितने जलचर जीव हैं, सब में एक ही चक्र है, वो है काल चक्र। आज नारद जी ने दक्ष के 10,000 बच्चों को बाबा बना दिया और फिर दक्ष जी ने अंश की कन्या से 1,000
1000 सलावस्व नामक पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने कूट प्रश्न करके उन्हें भी बाबा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने भला बुरा कहते हुए नारद जी को श्राप दे दिया। नारद जी को क्या श्राप दिया? कहते हैं, दक्ष कहते हैं, तस्मा लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमता पदम। तस्माद लोके सुते मूढ़ न भवेद भ्रमता पद्रम। अब दक्ष ने 60,000 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें से 13 का विवाह कश्यप जी के साथ हो गया। और कश्यप जी के एक ही पत्नी दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म हुआ, उनकी एक पुत्री हुई रचना। रचना का विवाह हुआ त्वष्टा मुनि के साथ। त्वष्टा मुनि के साथ उसका विवाह हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए। एक का नाम हुआ विश्वरूप और दूसरे का नाम हुआ सन्निवेश। हे परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित जी, विश्वरूप तो इतने प्रतापी और विद्वान थे कि एक बार इन्हें देव गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। बृहस्पति जी स्वर्ग छोड़कर चले गए। तब हरि की इच्छा से इंद्र ने विश्वरूप को देव गुरु बना दिया था। विश्वरूप यज्ञ के समय अपने मामा दैत्यों के नाम की भी आहुति दे दिया। जब विश्वरूप को भगवान ने देवताओं के गुरु की उपाधि दे दी, बृहस्पति जी छोड़कर चले गए, तो विश्वरूप को देव गुरु बना दिया गया। तब विश्वरूप ने यज्ञ में अपने मामा दैत्यों के नाम की भी आहुति दिलवा दी। पता चलने पर इंद्र ने इनका वध कर दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। जिसे पृथ्वी ने ऊसर भूमि, पहला ब्रह्म हत्या लगी तो पहला पृथ्वी ने ऊसर भूमि, जो पृथ्वी में ऊसर भूमि है, पहली हत्या का ये वो है। ऊसर की भूमि, जो ऊसर की भूमि दिखाई देती है, पहली हत्या का कारण। और जल में झाग, जिस जल में झाग हो वो दूसरा कारण। और तीसरा कारण, जिस वृक्ष ने गोंद निकलती हो। आज 4 कारण बताए हैं। जब इंद्र जी महाराज ने विश्वस्वरूप की हत्या कर दी, तब पहला पृथ्वी के ऊपर ऊषर भूमि, जल में झाग और वृक्ष में गोंद, और स्त्री के मासिक धर्म के रूप में स्वीकार किया। ये 4, जब इनको ब्रह्म हत्या लगी तो 4 बार इनको श्राप मिला 4 चीज में। और ये चारों चीज में ये सामान्यता विद्यमान हुआ। जिस पृथ्वी में ऊषर हो, जहाँ ऊषर हो वहां पे इंद्र के जो है श्राप का असर होता है। और दूसरा जो जल में झाग आए, जिस पानी में साफ पानी हो फिर भी झाग उत्पन्न हो, दूसरा वहां पर। और तीसरा जो वृक्ष, जो पेड़ों में गोंद निकलती हो। रवि शुक्ला भैया, जय श्री राम। जिस वृक्षों में गोंद निकलती हो और स्त्री के मासिक धर्म के रूप में स्वीकार किया है, ये 4 श्राप मिले हैं ब्रह्म हत्या के। इंद्र को मारने की भावना से त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया। मंत्रों में गड़बड़ी हो जाने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। नाम पड़ा वृत्तासुर, और वृत्तासुर के भय से देवता भाग गए। भगवान की इच्छा से देवताओं ने दधीचि मुनि से उनकी हड्डियां मांगी और उससे वज्र का निर्माण किया।
वृत्तासुर के द्वारा वज्र में भगवान को देकर स्तुति करना। कैसे स्तुति करती हैं वृत्तासुर? अहम हरे तव पदे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयाः मनाय समरेतां सुपेता गुणास्ते गृहीतवाक कर्म करोतु कायाः नानाक पृष्ठं न चापरं निश्चयं न सार्वभौमं न रसाधिपतयं न योगी सिद्धिरपुनार्भवं वा सामञ्जस्य त्वां विहराय काक्षैः अजातपक्षा इवा मातरं खगाः अस्तन्यं यथावत तराक्षुधारताः प्रियं प्रमेव विषूयितं विषूणानां मनोरविन्दाक्षदृक्षचेते वाम ममोत्तमम् ईशलोकजनेषु संख्यं संसारचक्रे भ्रमताः स्वकर्मभिः मायातात्मता जदारगे वासक्तिचिन्तस्य नानाथ भूयात्। सादर प्रणाम रोहित मिश्रा भैया जी। एक वैष्णव धर्म, हे प्रभु आप मुझे अपने दासों का भी दास बना लेना। मेरा पहले श्लोक का अर्थ है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, हे प्रभु आप मुझे अपने दासों का दास बना लेना। मेरा मन सदैव आपका स्मरण करे। संजय तिवारी भैया जय श्री राम। वाणी गुणों का गायन करे, शरीर आपके लिए कर्म करे। और दूसरा वैष्णव का अर्थ, हे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, मोक्ष नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी विरह, आपकी याद चाहिए। हे भगवान मुझे आपकी याद चाहिए। मुझे स्वर्ग की कोई संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ग वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आपकी याद चाहिए। वैष्णव का काम क्या होता है? जैसे बिना पंख का पंछी माँ की याद में तड़पता है, जैसे नवजात बछड़ा माँ की याद में तड़पता है, जैसे पति की याद में उसकी प्रियतमा तड़पती है। वैष्णव का काम भगवान के प्रति ऐसा होना चाहिए। वैष्णव का मोक्ष, हे प्रभु मेरा जन्म चाहे जहां हो, किंतु संग आपके भक्तों का ही मिले। अहो दानव सिद्धो यसी यस्ते मतिरीदृशी। इंद्र ने कहा, अरे दानव तू तो सिद्ध है। वृत्तासुर ने कहा, हे इंद्र यह स्तुति मैं भगवान की कर रहा था, तू सावधान हो जा। इंद्र ने वज्र से वृत्तासुर की दोनों भुजाएं काट दी। तब वृत्तासुर ने इंद्र को मुख में रखकर खा लिया। नारायण कवच तथा वज्र से इंद्र सुरक्षित हुए। 1 वर्ष बाद इंद्र बाहर आए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, वृत्तासुर की मति इतनी शुद्ध कैसे थी? सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, चित्रकेतु राजा, हजारों रानियां, नारद अंगीकारा ने फल और पुत्र की प्राप्ति, विष, चित्रकेतु का शोक, नारद जी के द्वारा जीवात्मा का प्रकट होना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जीव काशीमय जन्मयन्मयी, काशीम जन्म जन्ममयी, महाम पितरो मातरो अभवन, कर्म भीर मारभ्याम मारणस्य
देवयत्यंगना नृत्योनीषु। जीवात्मा ने चित्रकेतु से कहा, आप हमारे कौन से जन्म के माता पिता हैं? और चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। चित्रकेतु के द्वारा शंकरषण देव की उपासना कर विद्याधर लोक प्राप्ति। एक बार चित्रकेतु विमान पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसने देखा कि भगवान शिव पार्वती जी को गोद बिठाकर उपदेश दे रहे हैं। चित्रकेतु कहता है, ऐसाम लोक गुरु शाश्वत धर्म वक्ताम शरीरणाम आसते मुख्यया संभाया वै मिथुनी भूये भारया। चित्रकेतु ने कहा, देखो जगत गुरुओं का ये हाल है। जब ये इसी प्रकार आचरण करेंगे तो सामान्य लोग का क्या होगा? चित्रगुप्त कहता है, भगवान शंकर को देख करके, ऐसाम लोक गुरु सद्वा धर्मम वक्ताम शरीरिणाम आस्ते मुखे सभायाम बे मैथुनी भूयाय भार्या। चित्रकेतु ने कहा, देखो जब जगत गुरु ऐसा आचरण कर रहे हैं, जब धर्म गुरु ही ऐसा आचरण करने लग जाएं, जब धर्म गुरु ही ऐसा आचरण करने लग जाएं, तो इस पृथ्वी लोक के जीवों का क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात चित्रकेतु जी ने कही है। यदि हम लोग, यदि कथा व्यास पंडित ब्राह्मण यदि वही उल्टा पुल्टा करने लगे तो लोग तो कहेंगे, पंडित जी बस जल्दी जैसा होता है वैसा करके समाप्त करो। और आज के लोग कहते भी हैं, कहीं कहीं पूजा में चले जाओ तो लोग कहते हैं, पंडित जी बस आधा घंटा की कथा, 1 घंटा, आधा घंटा कथा 15 मिनट में कह दो, बस हो गया काम। और फिर चित्रकेतु कहता है, अतः पाप यसीम योनि मासुरी यही दुर्मते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोले, परंतु किंतु माता के पार्वती को क्रोध आ गया। अतः पापी यसीम योनिर मासुरी यही दुर्मते। मैया कहती हैं, माता पार्वती ने कहा, चित्रकेतु को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया, किंतु बाद में जब चित्रकेतु ने क्षमा मांगी तब माता ने कहा, राक्षस तो तुम बनोगे, लेकिन तुम्हें पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहेगा। इसके बाद सप्तम स्कंद की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणयाय शील संपन्ना सत्य संधो जितेन्द्रिया। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय। प्रहलाद जी महाराज ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न, दयानिष्ठ, सत्यनिष्ठ और जितेंद्रिय थे। प्रहलाद जी महाराज वैष्णव में प्रेम था, ब्राह्मणों में प्रेम था। बचपन से सत्य बोलना उनको अच्छा लगता था और दयालु थे, जीवों पर दया करते थे। कृष्ण ग्रहित आत्मा ना वेदम जगदीश दृश्यम। कारण में एक कारण था, परीक्षित जी कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। कहते हैं कारण, एक कारण था परीक्षित जी, कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया। और प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों के खेल खेलते थे, बल्कि भगवान का ध्यान करते थे बचपन से। पंडित अमरीश शुक्ला भैया, जय श्री राम, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज प्रहलाद जी महाराज बालकों के खेल में ही खेलते थे। जब बालक खेलने लगते तो भगवान के प्रति जो है प्रेम करने लगते प्रहलाद जी महाराज। भगवान की स्तुति गाते, भगवान का स्मरण करते। प्रहलाद, सब बच्चे खेलते और प्रहलाद जी महाराज जो है भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर देते। एक बार हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को
षडामार्क जी के असुरी विद्यालय में विद्या अध्ययन हेतु भेजा था। कुछ दिन बीतने पर हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से मिलने आया और कहता है, एकदा सुरराट पुत्र मकारोप्य पांडवा प्रपच्छ कथत्याम वत्सम मन्यते साधु यद भवान। प्रहलाद जी को गोद में लेकर उसने पूछा, पुत्र तुमने यहाँ कौन सी अच्छी बात सीखी? जब प्रहलाद जी महाराज को भगवान के प्रेम में अनन्य डूबा हुआ देखा तो आज भगवान इस विद्यालय में भेज दिया, आसुरी विद्यालय में, जहाँ दैत्यों को पढ़ाया जाता था, राक्षसों को पढ़ाया जाता था। आज आया है वहां पर जो हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को गोद में उठाकर पूछ रहा है, पुत्र तुमने यहाँ कौन सी अच्छी बात सीखी? तत साधु मन्ने आसूर्यवर्य देहिनाम तदा समुद्विग्न ध्यायाम सदग्रहात् हित्वायामृत्यपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरीमाश्रयेत। हे तात, प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे पिताजी, संसार में प्राणी और मेरे चक्कर में संसार के प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में ही परेशान हैं। प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छा शब्द कह रहे हैं, हे पिताजी, इस संसार में लोगों को दुख क्यों है? मैं मतलब अहंकार, मैं और मेरे में ही, मेरे के चक्कर में परेशान है पूरा संसार। मैं समझता हूं यह घर अंधा कुआं है, अतः इसे त्याग कर वृंदावन जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करना चाहिए। हिरण्याकश्यप के षडामार्ग से कहा, तुमने इसे उल्टा शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया क्या? षडामार्ग कहता है, प्रहलाद जी ने पूछा, वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथयम मां मृषा। हे बेटा, सही सही बताना, तेरी बुद्धि उल्टी क्यों हो गई है? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुजी, बातें तो आपको भी मेरी अच्छी नहीं लगती, आप बस पिताजी के भय से बोल नहीं पाते। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, जब मैं इस भगवान के नाम की स्तुति गाता हूं तो आपके मन को भी स्तुतियां भाती हैं, लेकिन आप पिताजी के डर के बस कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। वत्स प्रहलादम भद्रम ते सतयम कथयम मां मृषा। बेटा सही सही बताना। आज कह रहे हैं षडामार्ग जी कि बेटा प्रहलाद सही सही बताओ, मैंने तो आपको असुरी शिक्षाएं ही प्रदान की थी, आप उल्टा पुल्टा काहे पढ़ रहे हैं? लेकिन प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, जब मैं स्तुति भगवान की गाता हूं, जब मैं भगवान की स्तुति गाता हूं, आप भी बड़े आनंद के साथ श्रवण करते हैं और आप पिताजी के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे। पिताजी का भय है आपको। बातें तो आपको मेरी भी अच्छी लगती हैं, बस आप पिताजी के सम्मुख कुछ बोल नहीं पा रहे। दैत्य चंदन वने जातोयम कटो कंटक द्रुम। षडामार्क जी कहते हैं, अरे मूर्ख, तू दैत्यों के चंदन से वन में बबूल का वृक्ष कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन वने जाए तो हम कंटक द्रुम। षडामार्क जी कहते हैं, तुम असुरों के घर में जन्म लिए हो, असुरों के घर में जन्म लेकर तुम भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भगवान के पद में प्रेम करते हो। आज षडामार्ग जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे, अरे मूर्ख, तूने दैत्यों के घर चंदन से वन में बबूल का वृक्ष कहां से आ गया? अब देखो यहाँ पर दैत्यों को चंदन का वृक्ष बता दिए।
कहने की भावना सही है, लिखने की भावना भी इसमें सही है, पर समझाने की भावना थोड़ा अलग है। मानो कहना चाहते हैं कि आप इस असुरी समाज, असुरी विद्या को, असुरी अध्ययन को छोड़कर आप भगवान के पद में प्रेम क्यों कर रहे हैं। साधिनो राज सेवका, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन ये गुरुजी नहीं राज सेवक है। एक बार जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो सदामार्ग जी प्रहलाद जी को घर लाए। माता कयाधु ने प्रहलाद जी का सुंदर श्रृंगार किया और पिताजी के पास भेज दिया। हिरण्याकश्यप पुत्र तूने कौन कौन सी अच्छी बातें सीखी। हिरण्याकश्यप फिर आज पूछा कि बेटा तुम आज कौन कौन सी बातें सीखी, कौन सी अच्छी बातें सीखी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु असमरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने पूरी नवोदय भक्ति का उपदेश दे दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवोदय भक्ति सुना दी। षड़ा मार्ग से कहते हैं महाराज चाहे गंगा जल उठा लो। सदा मार्ग जी कहते हैं चाहे गंगा जल मुझसे उठवा लो। आपके बेटे को न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ऊपर से ही पढ़ाया आया है। हम जो पढ़ाते हैं उसके विपरीत पढ़ता है, और जब हम पढ़ाने लगते हैं तो मेरा भी मन जब ये स्तुति गाता है तो उसमें इसके स्तुति में मेरा भी मन लग जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ प्रहलाद जी जानते हैं। आज प्रहलाद जी महाराज ने जब भगवान की भक्ति के श्रवणम, कथा सुनना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम, मैं भगवान के पद में प्रेम करना सीखा, वैष्णव के पद में प्रेम करना सीखा, भगवान की अर्चना वंदना करना सीखा। और जब सब कुछ से मैं भगवान का हो गया हूं तो आपसे भी आत्म निवेदन करता हूं। इतनी बात हिरण्याकश्यप ने सुनी, प्रहलाद जी को गोद से नीचे पटक दिया और सदा मार्ग डर गया। कहता है आप मुझसे गंगा जल उठवा लो, कसम खिला लो, परंतु जो हमने इसको पढ़ाया हमें तो लगता है नाथ की ये सब ऊपर से ही पढ़ाया आया है। हिरण्याकश्यप ने कहा अब बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें यह सब नहीं सिखाया तो यह सब तुमने सीखा कहां से। हिरण्याकश्यप पुनः फिर प्रश्न करता है प्रहलाद जी से, कहता है कि जब ये सब हमने तुमको सिखाया, जब तुम्हारे गुरु ने नहीं सिखाया तुमको तो ये सब तुमने सीखा कहां से। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मतीर्ण कृष्ण परता सुतो वा मिथ्यो आव्याय पते गृह वर्ता नाम आदंत गोवीर विश्वताम तामस्य अस्त्रम पुनः पुनस्य वर्चितम च वर्णानाम। पिताजी जो आदांत है अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे भोगों को भोगने में ही संसार रूपी नरक में जा रहे हैं। फिर प्रहलाद जी महाराज द्वारा अपने पिता को सुंदर उपदेश दे रहे हैं, उनका भोग भोगना ही चरवृत चरण है। ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा दूसरों को द्वारा सिखाने पर भी भगवान में नहीं लग सकती। ऐसे लोगों की बुद्धि अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा सिखाने पर भी भगवान में नहीं लग सकती। हे तात महापुरुषों की चरण धूलि में स्नान करने के बाद ही ये मति भगवान के चरणों में लगती है।
आज प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि यदि भगवान के पद में प्रेम करना है, महापुरुषों के चरण अरविंद में रह करके, जब आप संतों के संग में रहे, वैष्णव जन के संग में रहे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो वैष्णव जन की कथा अनुसार कृत्य करते हैं, भगवान के पद को प्रेम करते हैं, वे भगवान को प्राप्त भी करते हैं। छिछन्दान्तदंगम यादुतातयं नो हितं शेषं सुखम जीवते यदि वर्जनात्। हिरण्यकश्यप ने कहा अपने ही शरीर में कोई असाध्य रोग हो जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति शेष शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को काट देते हैं। प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। इतनी सी बात सुना हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने प्रहलाद जी को हाथी से कुचलवा दिया, सांप से डसवा दिया, विषपान करा दिया, भोजन बंद करा दिया। फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन बहुत घबरा गया। हिरण्यकश्यप शरामार्ग कह रहा है, महाराज एक मौका और दे दो मुझे। शरामार्ग जी विद्यार्थियों को छोड़कर बाजार चले गए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, आंख मिचौनी का खेल मत खेलो। कहते हैं प्रहलाद जी महाराज, कौमारय चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुष्यम जन्मम तदप्य ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद जी मित्रों से कहते हैं, मित्रों यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह मानव तन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि भगवान शरीर से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इस मनुष्य को कौमार अवस्था से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। मानो प्रहलाद जी महाराज हम सबको भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि यदि हमारे घर में छोटा बच्चा है, छोटा शिशु है, जब वो थोड़ा बोलने लगे तो उसको भक्ति के प्रति जागरूक करना चाहिए, अपने धर्म के बारे में बताना चाहिए, उसको अच्छे शिक्षाएं देनी चाहिए, अच्छे अच्छे विचार देना चाहिए, मस्तक पर टीका लगाना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए। और तो और कुछ वर्ष बाद 5-7 वर्ष में उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवा देना चाहिए यदि ब्राह्मण परिवार से है तो। आज लोग इस प्रथा को बंद कर दिए, बड़ी शर्म आती है। आज बहुत बढ़िया उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कहते हैं कि 100 वर्ष में 50 वर्ष सोने में, प्रारंभिक 20 वर्ष खेल कूद में, अंतिम 20 वर्ष शरीर को संभालने में बीत जाते हैं, तो बचे मात्र 10 वर्ष। और 10 वर्ष भी कथयम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिर राचस्य मंत्रान। पत्नी और बच्चों के साथ जो 10 वर्ष बचे रहते हैं, उसमें पत्नी और बच्चों के साथ हास्य परिहास में बीत जाते हैं। बच्चों ने कहा, मित्र ये सब बातें गुरु जी तो बताते नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे गुरु जी श्री नारद जी हैं। जब मैं माँ के गर्भ में था तभी मुझे ज्ञान हो गया था कि सब बच्चे मिलकर संकीर्तन करने लगे। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, और जब बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रहलाद जी ये सब शिक्षा तो गुरु जी हमें सुनाते नहीं, तब प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, हमारे गुरु तो नारद जी हैं, और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तभी यह सब हमें ज्ञान हो गया था। आज सब बच्चे मिलकर
साले गोपगण मिलकर जो है भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान की स्तुति शब्द आते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि चाहे देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो जो भगवान के चरण की उपासना करता है उसका कल्याण हो जाता है। राम उपाध्याय सादर प्रणाम। परम आदरणीय गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार श्रीमद् भागवत कथा में जुड़ने के लिए। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, देवो यसुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वो एव च भजनं मुकुंद चरणं स्वस्तिमानस्याद यथा वयम्। इतने में हिरण्याकश्यप गर्जना करता हुआ कहता है, कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो कीर्तन कर रहे थे बच्चे लोग वो सब सन्नाटे में बदल गया। हे दुर्विनीति, मूर्ख, घमंडी, कुलभेदी, आज मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। हिरण्याकश्यप को अत्यंत क्रोध आया। भगवान का कीर्तन करते हुए बच्चों को देखा और साथ में प्रहलाद जी को देखा और प्रहलाद जी को कहता है, हिरण्याकश्यप आज मैं तुझे प्राण दंड दूंगा। हे दुर्विनीत मदान्त मनुकूल भेदम कराधम अस्तधम मच्छान सन्नोदधूतम नैसे त्वाधयमक्षयम्। हिरण्याकश्यप कर बता तू किसके बल पर नारायण की भक्ति का प्रचार प्रसार करता है। हिरण्याकश्यप कह रहा है, तेरा भगवान कौन सा है, किधर है तेरा भगवान और किसका प्रचार तू कर रहा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ना केवलम मैं भवतस्य च राजन और साबेल बलम बलीनाम चापरेशाम परे अवीरे मिस्त्रेरजंगमाये ब्रह्मयोदयो येन वसाम प्रणीता। राजन, तुम्हें तथा समस्त बलवानों को बल देने वाले ब्रह्मादि देवता भी जिनके वश में हैं, उन्हीं के बल से नारायण की भक्ति का प्रचार कर रहा हूं मैं। हिरण्याकश्यप कहता है, कहाँ है तेरा भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं, कहाँ नहीं है मेरे भगवान, मेरे भगवान तो हर जगह व्याप्त है। हिरण्याकश्यप कहता है, क्वासो यदि सर्वत्रामकस्मादयस्तम्भेना दृश्यते। क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभेना दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, हिरण्याकश्यप कह रहा है तुम्हारा भगवान क्या इस खंबे में है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुझे तो दिख रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने जोर से गदा का प्रहार किया उस खंबे पर और खंबा टूट गया और साक्षात भगवान श्री नरसिंह नारायण के रूप में प्रकट हो गए। एक बार प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की जय। साक्षात भगवान ही नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान हिरण्याकश्यप के साथ युद्ध क्रीड़ा करने लगे। एक एक करके भगवान ने उसे सभी वरदान पूर्ण किए। फिर जैसे गरुण सर्प चीर दे, गरुण जो है सर्प को चीर देता है, उसी प्रकार भगवान ने हिरण्याकश्यप को चीर दिया और उसकी आंतों की माला बनाकर भगवान ने पहन ली। देवताओं ने कहा प्रभु की स्तुति करके इनका क्रोध शांत करो, नहीं तो पूरा त्रिलोक भस्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी स्तुति गाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नस्तो अस्य मयनम अंताय दुरासंत शक्ते विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि। हे अनंत शक्ति संपन्न प्रभु, पवित्र कर्म करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। मनवो वयम मां निदेश करणे। हे प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाले मनु हैं। मनु जी महाराज भी स्तुति कर रहे हैं।
सब देवता लक्ष्मी मैया के पास आए, माता जी आप ही प्रभु का क्रोध शांत करो, आप ही प्रभु का क्रोध शांत कर सकती हो मैया। लक्ष्मी मैया ने 16 श्रृंगार किया और जैसे ही नरसिंह भगवान का रूप देखा, जैसे ही लक्ष्मी मैया नरसिंह भगवान का रूप देखा, लक्ष्मी मैया मैया दैया करती हुई भाग खड़ी हुई। लक्ष्मी मैया कहती हैं अष्टदृशात्र पूर्ववत तात नेपयो याय संकिता। लक्ष्मी मैया भी भाग कर खड़ी हुई दूसरी जगह। देवताओं ने कहा भैया प्रहलाद अब तू ही कुछ कर, भगवान की स्तुति कर, क्योंकि तेरे लिए भगवान ने ऐसा रूप बनाया। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में लेट गए। प्रहलाद जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे, भगवान के चरण रविंदों में पड़ गए। स्वपाद मूले पतितम तुम कूर की विलोक्य देवा कुर्या परिलुप्ता उताथाप्य तक्षेण त्रिशाम ददातु कराम्बुजम। आज प्रहलाद जी महाराज भगवान के चरणों में पड़े और चरणों में पड़े प्रहलाद जी भगवान ने उठाकर अपनी गोद में बिठा दिया और अपने कर कमलों से उनके सिर को सहलाने लगे। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा दयासु गणा मुनयो यथ सिद्धा अस्तवे कथानमन्यन्मतयो वाचसां प्रवाहे नाराधिदूतं पुरो गुणैरधुनापि प्रियप्रू किं तोष्टुमहर्हति सा मे हरिरुग्र जागृते। हे प्रभु आप आदि देवगण मुनि सिद्ध इनकी मति को सतगुण युक्त होती हैं। हे प्रभु ब्रह्मा आदि देवगण मुनि सिद्ध इनकी मति को सत्व गुण युक्ति होती है, आप इनकी स्तुतियों से प्रसन्न क्यों नहीं हुए? आज आपकी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं हुए, भला मुझ राक्षस जाति में उत्पन्न बालक की स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे? प्रहलाद जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न किया। प्रभु भगवान ब्रह्मा जी आज सभी देवताओं, ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की, आपने प्रसन्न नहीं हुए। मैं नीच कुल का हूँ, मैं नीच जाति से उत्पन्न हुआ हूँ, आपने मेरी स्तुति स्वीकार कर ली। प्रभु आज भगवान से प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं मेरी स्तुति कैसे स्वीकार कर ली नाथ आपने? भगवान कहते मन्ने धना विजन रूप तपा सूत्रो जा अस्तेजा प्रभावल पौरुष बुद्धियोगा नाराध्य नायहि भवन्त परस्पर पूषो भक्तया तुषो स भगवान जयूथ पाए। किंतु हे प्रभु मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि धन कुलीनता रूप तपस्या विद्या ओज तेज प्रभाव बल आदि से आप संतुष्ट नहीं होते। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रभु मैं यह भी जानता हूँ धन कुलीनता रूप तपस्या विद्या ओज तेज प्रभाव बल आदि से आप प्रसन्न नहीं होते, आप सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, जैसे आप गजेंद्र पर प्रसन्न हो गए थे। हे प्रभु आज सौभाग्य आपने मुझे राक्षस कुमार को दिया, वैसा सौभाग्य आज तक आपने किसी को नहीं दिया नाथ। ना ब्राह्मणो न तु भावस्य न वैरामया यन में अर्पिता शिरसि पदम करा प्रसाद। आपने अपने कर कमलों को मेरे सिर पर रख दिया नाथ, मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे इस भयानक रूप से तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी महाराज कहते ना हम विभेम यच्चित
ते अति ज्ञान काश्यस। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो उसका बच्चा भयभीत नहीं होता, बल्कि उसके ही गर्दन पर कूदता रहता है। हे प्रभु मैं भी आपका पुत्र हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, आज कौन सा वरदान मांगना चाहते हो आप? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं यदि राशि समय कमान वरास्तस्तु वरास्तत्वम वर दर्शवम कामनाम शुद्धम सर्वम भवतास्तु वृणे वरम। हे प्रभु मुझ में कभी मांगने की भावना ना हो। आज प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं भगवान आप पहला वरदान तो ये दीजिए कि मुझ में कभी मांगने की भावना न हो। भगवान ने प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठाया और कहा जिस घर में तेरे जैसे वैष्णव का जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक मनवंतर राज करके तुम मेरे ही धाम को आओ, प्राप्त हो जाओगे, मेरे ही धाम को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार प्रहलाद जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करके भगवान जो है अपने धाम को चले गए और प्रहलाद जी महाराज एक मनवंतर तक राज किया और राज करने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। एक बार प्रेम से बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय। हम कल की कथा में अष्टम स्कंद की कथा सुनाएंगे और गजेंद्र उपाख्यान की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा जो है सुनाएंगे कल। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ते रहें और शेयर करते रहें, फॉलो करते रहें हमको, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारे परम आदरणीय राम उपाध्याय पैड गुरु भैया बहुत बढ़िया पैड बजाते हैं और पैड सिखाते भी बढ़िया। इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग जो है सीखें, बहुत बढ़िया बजाते हैं। भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक तरह से हमारे गुरु भी हैं भैया लोग। तो कल की कथा आप लोग सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक आप लोग श्रवण करें और अपना आशीर्वाद इस वीडियो के माध्यम से बनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फोक भक्ति चैनल एक भैया जरूर सब्सक्राइब कर लें। फोक भक्ति चैनल जिसपे महाराज जी की वीडियो आती रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से एक आग्रह है कि जो लोग चैनल को फॉलो नहीं किए हो प्लीज फॉलो कर लीजिए, आपका आशीर्वाद स्वरूप है ये। और सभी श्रोताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जुड़ने के लिए। और निरंतर इस पर कथा चलती रहेगी। अभी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इसके बाद शिव पुराण कथा चलेगी, इसके बाद श्रीमद् देवी पुराण कथा चलेगी। आप सभी इस चैनल को फॉलो करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, आप सबसे विनम्र आग्रह है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। सभी लोग को आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहे, आप सबके प्यार का आकांक्षी हूँ। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे